किसी दिल्ली में किसी स्कूल में 10,000 रुपए की किताबें नहीं है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने यही बोला है कि कम से कम आपके पास जो 5 वेंडर होने चाहिए ड्रेस के लिए भी और अपना बुक्स के लिए भी, लेकिन इनके पास एक ही वेंडर है कि आपको इस साल स्कूल को 25 से 30% एक्स्ट्रा पे करना है। 20,000 रुपए का लोड एक पेरेंट के ऊपर कितना बढ़ जाएगा। बुक्स भी आप इनकी कहीं और से परचेज नहीं कर सकते, या तो इनसे लो या फिर इनका वेंडर है यहाँ पे, वहाँ से ले सकते हो। सब ये नेगोशिएट कर रहे हैं कि स्कूल अच्छा नहीं है, हम मजबूरी में ही पढ़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर कई खबरें हमने आपको दिखाई हैं। ऐसे में पश्चिम विहार के एक स्कूल के बाहर मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर ये जो तमाम पेरेंट्स आप देख रहे हैं, एक बार कैमरामैन से कहूँगी कैमरा घुमाए, ये जो तमाम पेरेंट्स आप देख रहे हैं इनकी भी शिकायतें यही हैं कि स्कूल जो है अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है, बेवजह जो है पैसे बढ़ा दिए जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है इन्हीं की जुबानी सुनकर आपको बताएंगे। पूरी खबर को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके और हमारे सबके काम की खबर है। नाम है मेरा। क्या मामला है, किस वजह से आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? यहाँ ये सभी पेरेंट्स इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जो स्कूल मैनेजमेंट है इस साल इन्होंने फीस का बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया है, जिसके चलते हर आम आदमी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल हर चीज़ में इजाफा 10 से 15% का कर दिया गया है, प्लस एक डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे ज़बरदस्ती का एक हैवी अमाउंट सबको पे करने को बोला जा रहा है। कितना हैवी अमाउंट? ये वेरी कर रहा है, किसी का ये 7,500 है, किसी का ये 9,500 भी है। ये क्लास टू क्लास वेरी कर रहा है। सिमिलरली ऐसे इन्होंने हर क्लास के लिए फीस में भी ऐड ऑन किया है, अदर्स चार्जेस में ऐड हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन में ऐड हुआ है, एनुअल में ऐड हुआ है। तो हमारा कहना ये है कि अगर स्कूल को अपनी फ़ीस बढ़ानी है तो स्कूल उतना ही फीस बढ़ाए जितना एक आम आदमी उसका बर्दाश्त कर सके। बुक्स पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत महंगी हो गई हैं। बुक्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी ऐड कर दी गई हैं हिडन में जिनका कोई आइडिया ही नहीं है हमें। अब वो हमारे लिए कितनी रेलिवेंस है कितनी रेलिवेंस नहीं है हमें आइडिया तक नहीं था। अब हमें बताया जा रहा है कि उसका एडवांटेज ये होगा, उसका एडवांटेज वो होगा। ये सारी चीज़ें स्कूल पहले क्यों नहीं बताता हमें? अगर स्कूल हमें विद इन टाइम पहले इन्फॉर्म करके चलेगा तो हम उनके साथ डिस्कशन करके अपनी एक्सेप्टेंस या अपनी रिजेक्शन दे सकते हैं। अब 1 तारीख से पहले हर पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए बुक सेट खरीद ली है, नए सेशन के उसके जूते कपड़े यूनिफॉर्म सब ले लिया है। अब उसके बाद जब बच्चों के स्कूल आने की बारी होती है तो हर पेरेंट को एक धक्का मिलता है कि आपको इस साल स्कूल को 25 से 30% एक्स्ट्रा पे करना है। अब आम आदमी की कितनी इनकम बढ़ती है? अचानक से ही बोली गई ये बात आपको? ये सब अचानक से हुआ है। उन्होंने अभी ये बताया कि 2014 के बाद अब हमने इंक्रीज करा है। बट आप खुद सोचो ना, बीइंग अ पेरेंट, अगर मैं वर्किंग नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड पे कर रहे हैं, तो वो कितना अमाउंट पे कर लेंगे? हम बच्चे भी 2 बच्चों के साथ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, सैलरीज इंक्रीज नहीं हो रही। उन्होंने बोला हमारे स्कूल के टीचर्स को हम सैलरी पे नहीं कर रहे हैं। अरे तो ये हमारी तो पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है ना, हम तो आपको पैसे दे रहे हैं ना, आप अपनी टीचर्स को नहीं दे रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप मैनेजमेंट सेटल नहीं कर पा रहे, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं। अभी आप लोगों ने बात की है तो क्या कुछ सॉल्यूशन निकला? एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दिया। हम 4 पर्सन गए थे अंदर, उन्होंने सोल्यूशन हमें यही दिया है कि आप लेटर लिख के दीजिए, उसके बाद ही डिस्कशन होएगी। बट हम कब तक वेट करेंगे इस चीज़ का? हमारे बच्चे अंदर, अब हम इस चीज़ पे आ चुके हैं ना, हमें कोई और स्कूल एडमिशन दे रहा है, ठीक है। या तो पेरेंट या तो सीधा पे कर, या तो बिल्कुल हम पे करेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि हम ये फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, गिव मी द बाइफिकेशन अबाउट दैट कि आप क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हो। आज मेरे बच्चे ने 2 साल हो गए यहाँ पे एडमिशन मेरे को लिए हुए, और 2 साल में स्केटिंग उन्होंने बोला मैंने, लेकिन स्केटिंग वो बिल्कुल बच्चा कर ही नहीं रहा है। तो क्या फ़ायदा मुझे पे करवाने का? इससे बेटर है कि मैं बाहर प्राइवेट में दूँ, उससे बेटर वो सही है। मैं बाहर प्राइवेट ऑप्ट करूँ ना, मैं यहाँ पे क्यों ऑप्ट करूँ फिर? यहाँ पे मतलब अलग अलग तरह से आप लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ना। और एक जागृति कि 8,300 रुपए की एक 3rd क्लास की बुक्स हैं। आप क्या करेगा? पेरेंट्स ऐसा क्या करेगा? आप ये बताओ। स्कूल बैग भी लेना है, ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने बढ़ा दी है, स्कूल फीस इन्होंने एकदम से बढ़ा रहे हैं, एनुअल चार्ज बढ़ा रहे हैं। कहाँ तक कोई पे कर पाएगा? आप ये सोचो ना, किसके लिए कितना मुश्किल है। इनके लिए तो बोलना आसान है मैडम। अब स्कूल की इतनी पढ़ाई भी अच्छी नहीं रह गई है, अब मजबूरी हो गई है लोगों को यहाँ पढ़ाना। आप पूरे घुमा के देखो, कोई एग्री कर जाए कि स्कूल अच्छा है। ये सब ये नेगोशिएट कर रहे हैं कि स्कूल अच्छा नहीं है, हम मजबूरी में ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एकदम से किसी को निकालना दूसरे स्कूल में डालना कोई पॉसिबल नहीं है। या तो आप 1,00,000-2 लाख रुपए डोनेशन दे रहे हो तो आप कहीं भी एडमिशन करा लोगे, पहले ये ले चुके हैं तो अब क्या करोगे आप? अब ये हर साल के ये काम कर ही जा रहे हैं। एनुअल चार्ज इन्होंने बढ़ा रहे हैं, 3,000 रुपये एनुअल चार्ज बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट फीस ये बढ़ा रहे हैं। इन्फॉर्म किया, डायरेक्ट बढ़ा ही दिए। डायरेक्ट तो कर दिया इन्होंने हमारे को।
इन्होंने टैक्स, तभी तो ये सारे पेरेंट्स इकट्ठे हुए पड़े हैं। अभी तो कुछ पेरेंट्स आ ही नहीं है, सबको ग्रुप में कह दिया, सबके कितने ऐसे लोग होंगे आप जो इस चीज से अभी फिलहाल जूझ रहे हैं? 300-400 बंदा हो चुका है हमारा तो। हाँ जी मैडम, 500 प्लस मेंबर्स हैं सर। नहीं अभी यहाँ जो बुक्स की बात आपने करी उसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस इतने लगे हुए हैं। एनसीईआरटी की अगर ये बुक्स लगाएं तो जो सेट 8,000 का है वो 3,000 में खत्म हो जाता है। बट ये प्राइवेट दे रहे हैं, ये प्राइवेट बुक्स दे रहे हैं, अपनी प्राइवेट बुक्स दे रहे हैं। एक बुक्स 800, 500, इवन वन बुक तो 1400 है, 1400 रुपए की एक बुक है। अब तो ऐसा रूल आ चुका है ना कि कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमानी नहीं कर सकता। मैडम आप ये लोग कर ले रहे हैं सकते मनमानी, कहीं। ये मनमानी ही कर रहे हैं। इनकी गुंडागर्दी है पूरी मनमानी कर रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे। पेरेंट्स के लिए सिर्फ 4 पेरेंट्स अंदर गए हैं। आप लेके जाओ ना 10 पेरेंट्स को अंदर, 4 बंदों को आप उनकी आवाज़ दबा लोगे, बाकी 10 बंदों की थोड़ा दबा लोगे आप। ये यहाँ पे मीटिंग ही नहीं करे, प्रिंसिपल बाहर ही नहीं आ रही। बताओ ये गलत है ये तो काम को। इसकी वजह से क्या आपके बच्चों की पढ़ाई भी हर्ज हो रही है? बिल्कुल हर्ट हो रही है मैम। मैम जब कौन सी क्लास में पढ़ता बच्चा? मेरा 3rd में है, आपका? किसी का 5th। मेरा एक 2nd में और एक 6th में अभी प्रमोट। मेरा 3rd में है बच्चा मैम। मैं बुक्स लेने स्कूल में गया, उसमें 1400 चार्जेस एक्स्ट्रा थे। मैंने कहा जी मुझे ये आइटम्स नहीं चाहिए, मुझे इतनी बुक्स की रिक्वायरमेंट है, ये दे दो। कह रहे सर 3 तारीख के बाद है ना, अभी लूज बुक्स हम नहीं दे रहे। तब तक आपको पूरा कंप्लीट सेट लेना पड़ेगा। जो सेट 8400 का मेरा 7000 में। जो इन्हें करना है उस मनमानी से करवाई। पूरी बदमाशी कर रहे हैं मैडम, पूरी बदमाशी कर रहे हैं। पिछले साल भी यही करा, उससे पिछले देयर इज अ सिंगल वेंडर फॉर स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के लिए। और वो इतनी प्राइवेट की यूनिफॉर्म देते हैं, पैसे पूरे ले रहे हैं, वो बच्चे परेशान होते हैं उसको पहनने के बाद भी, क्योंकि वो कहीं से चुभ रही है, कहीं ना तो स्टिचिंग सही है। पब्लिशर्स की बुक ये लोग घर पे रखवाते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं। प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक का फायदा क्या है फिर लेने का? सिर्फ पैसे ले रहे हैं और मुंह से पढ़ाते हैं। दो बच्चों के 40,000 रुपए एक्सपेंडिचर बढ़ गया इस साल, अगर इनके हिसाब से भरे जाएंगे। 2 बच्चों का 40,000 एवरेज है। और बाकी चीजें अभी तो ये फीस का है। यूनिफॉर्म अभी बुक्स अभी हमने देखी नहीं, क्योंकि वो दे ही नहीं रहे। 3 तारीख के बाद देंगे। अननेसेसरी स्टेशनरी बेच रहे हैं। यूनिफॉर्म्स, यस 4 तरह की यूनिफॉर्म्स। साल में 4 तरह की यूनिफॉर्म है, समर की अलग, विंटर की अलग, सारी यूनिफॉर्म अलग। और हर साल मैम यूनिफॉर्म, हर साल ये यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं, हर साल यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। और 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे की बुक भी 9000 की मिल रही है। भाई इतना कहाँ पेरेंट्स झेलेंगे? सबकी सैलरीज उतनी नहीं होती। अब एकदम से इन्होंने हाइक करके सबके पास अननेसेसरी बटन डाले हैं इन लोगों ने। वही बोल रहे वो हैं, गलत चीज। लेवल होना चाहिए, इंक्रीज करने का एक लेवल। आप भी, हम भी जानते हैं स्कूल रन करना इट्स नॉट इजी, बट देयर शुड बी अ लेवल। आप एकदम से आप इतना हाइक ले जाओगे, 20,000 रुपए का लोड एक पेरेंट के ऊपर कितना बढ़ जाएगा? बुक्स भी आप इनकी कहीं और से परचेज नहीं कर सकते, या तो इनसे लो या फिर इनका वेंडर है यहाँ पे, वहाँ से ले सकते हो। एक ही है और कोई नहीं है। और बोला है ना 5। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने यही बोला है कि कम से कम आपके पास जो 5 वेंडर होने चाहिए, ड्रेस के लिए भी और अपना बुक्स के लिए भी। लेकिन इनके पास एक ही वेंडर है जो अपने मनमाने। उन्होंने इनकी कोई कंप्लेंट नहीं की है कहीं पर? अभी आज लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। अभी हमने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मेल डाला है और उनको कॉल भी किया, बट वहाँ पे कॉल रिसीव कोई नहीं करता है। उनको ऑलरेडी ईमेल डाला हुआ है। और MRP तो बुक्स की MRP भी है, आप अब देखोगे ना, वो भी नॉर्मल से काफ़ी हाई रखी हुई इन लोगों ने। वो उतना जज नहीं रेलिवेंट नहीं करता, लेकिन उन्होंने इतनी हाई रखी हुई कि आप पे करना मुश्किल हो रहा है बच्चों का इस टाइम पे। उसके बाद 5 तारीख को बाहर मिलेंगे। हम रोज स्कूल काम छोड़ के अपने यहाँ 8,000 रुपए की ये बुक्स आई हैं। आपका बच्चा भी स्कूल में कितने रुपए की खरीदी है? 8.5। एक सेकंड, 1400 जुड़ा होगा। स्टेशनरी तक भी कह रहे हैं कि लेनी है आपको, मस्ट है। स्टेशनरी भी कहते हैं कि इन लोगों ने जो ये बाकी सारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि एकदम से पैसे बढ़ा दिए हैं, इसके बाद कितना असर बढ़ रहा है आपकी जेब पर और ज़्यादा? सबकी जेब पे पड़ रहा है, मेरे अकेले में पड़ेगा, सबकी पड़ेगा। कभी महीने कम से साल कम से 24,000 एक्स्ट्रा जाएंगे, 24-25,000 रुपये। ये एक्स्ट्रा हो गया पिछले साल की तुलना में? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ता बच्चा आप? 7th में। ये यहाँ पर सिर्फ एक ही वेंडर है जो इनका दे रहा है और कहीं से लेने से मना किया है? एक ही है। और मजबूर करते हैं इसे लेनी है। क्या कुछ बात हुई है अंदर जब आप लेने गए? क्या कुछ कहा गया आपसे? इतना कुछ नहीं, बस जो आइटम हमें नहीं चाहिए हमने एक्सक्लूड करवा दिया इसमें से। और अगर आपने कहा हो कि इनमें से कोई किताब हमें नहीं चाहिए तो मना किया, ऐसा कुछ? वो तो ये बुक मेन्यू है, आपको ये लेनी पड़ेगी। इसका टोटल बिल स्टेशनरी तक मैंडेटरी करा हुआ है कि आपको लेनी पड़ेगी, बिना स्टेशनरी के मैं आपको बुक्स नहीं दूंगा। हाँ जी, इतनी ज्यादा मनमानी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। आप कौन सी क्लास का बच्चा है आपका? 5th C। कितने की आई है सारी किताब? या 98 पूरा 200 कम 10,000 रुपए की। 200 कम 10,000? किसी दिल्ली में किसी स्कूल में 10,000 रुपए की किताबें नहीं है। देखिए मैडम, इसमें लिखा है जागृति DMD एनालिसिस एंड रिपोर्ट 1400 रुपए की बुक है, ये स्कूल में बाद में मिलेगी। अच्छा, पैसे
पैसे ले लिए पर मिले ले लिया, अभी मिली नहीं है ये बात। मनमानी करता है क्या ये स्कूल? मनमानी तो हो ही रही है। अगर आप बाहर तो कुछ नहीं ले सकते, आप बिना स्टेशनरी की किताबें नहीं ले सकते। कुछ इनसे ही लेना पड़ेगा ऐसा बोल रहे हैं। यही है। देखिए वो जो पानी के लिए मेरा बेटी ने पानी पिया था पिछले साल गर्मी के मौसम में 1 बोतल पानी से 1 लीटर पानी से घर पे यहाँ पर होते नहीं है, लेकिन यहाँ का पानी पिया, इसके बाद 2 बारी पिया, 2 बारी इन्फेक्शन हुआ, गला खराब हुआ क्योंकि इतना चिल्ड पानी रहता है, नॉर्मल पानी रहता नहीं, गला खराब हुआ। इनको बहुत बार बोला, इनका वाटर की फैसिलिटी भी नहीं है। ये मेरे बेटे को लास्ट ईयर डिहाइड्रेशन हुआ था, उसको इतनी प्रॉब्लम हुई थी, हमें उसको हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा है। ठीक है, फिर इन लोगों ने बुक्स इतनी एक्स्ट्रा लगा रखी, आप क्या करते हो? अब पढ़ा ये हुआ है जो दे आर चार्जिंग अस एंड दिस इज फर्स्ट ईयर की बुक है, बच्चा अभी सेकंड में चला गया है, सारी एम्प्टी है। हु विल गिव द आंसर? ये देखो, मतलब पढ़ाई भी नहीं होती ठीक से। नहीं, पढ़ाई होती है, टीचर्स आर गुड, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बट देर आर सम पर्टिकुलर एरियाज जहाँ पे इनको वर्क करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स अच्छा पढ़ाती हैं। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका AC, बस इज़ नॉन AC, बच्चा बिल्कुल रेड टमाटो बन के स्कूल की पॉइंट में उतर रहा होता है। 45 बच्चे इन्होंने एक क्लास में रखे हुए हैं। इतने पैसे लेने के बाद भी अगर हम 45 बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएं इससे बढ़िया। 45 बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं? मैडम कहते हैं कि इतने सारे बच्चे मैं कैसे मैनेज करूं इन सबको? क्योंकि 45 अगर बच्चे बैठे तो 2-3-4 ये पंखे से कैसा होगा? बच्चे का हालत बहुत ख़राब हो जाता है। और ये पानी के वजह से मेरे बच्चे का चीज़ें भी नहीं है यहाँ। ये वॉशरूम बच्चों ने जाना बंद कर दिया है बहुत सालों से। उसको UTR हुआ क्योंकि यूरिन इतने गंदे थे कि उसको 2 बारी इन्फेक्शन हुआ, 2 बारी 8-8 दिन हुआ एडमिट रखे। नहीं है बिल्कुल ना, सोप्स हैं बच्चों के लिए, कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। बसेस में AC नहीं है, बच्चे इतना गर्मी में बैठे होते हैं और उसकी वजह से 2 बारी 8-10 दिन वो स्कूल में लाइट चली जाती है, जनरेटर नहीं होते, बच्चे गर्मी में मरते रहते हैं। आपको लग रहा है स्कूल में बच्चों को पढ़ाना ठीक है? प्राइमरी क्लासेस ऊपर हैं, बच्चे 3-3, 4-4 फ्लोर ऊपर चढ़ के जाते हैं, कोई भी एक चीज़ है, बैग इतने भरे होते हैं, गवर्नमेंट रूल्स कोई फॉलो नहीं किया जाता है। सेट होना चाहिए, टाइम टेबल है। बच्चों को लिए क्लीन वाटर चाहिए, जो नहीं है। मेरा बच्चा 2 बार हॉस्पिटल में गया है ये पानी पी के। लाइट चली जाती है तो बच्चों को बोला, टीचर्स बोलती है हेड डाउन कर लो, हमसे भी नहीं पढ़ाया जा रहा और आप भी नहीं पढ़ पाओगे, ये हालत होती है। ये बोलते हैं इतनी गर्मी में 47 डिग्री टेम्परेचर में ये बोला जाता है। देखिए, यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत की गई और इस बात को लेकर कई बार जो है बहुत सारी चीज़ें भी सामने आई कि अब सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करती हुई नजर आ रही है। शिक्षा निदेशालय इसमें हस्तक्षेप कर रहा है कि प्राइवेट स्कूल कोई भी मनमानी इस तरीके से ना करे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम पेरेंट्स मौजूद हैं और यही कुछ बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसी भी बात के चार्जेस लगा देते हैं, एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी डेवलपमेंट चार्जेस इन लोगों से अलग से लिए जा रहे हैं, वो भी एक बच्चे के 10,000 20,000 जैसा कि इन लोगों का आरोप है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत है। उसके अलावा सिर्फ एक वेंडर होने की बात, जबकि सरकार ने इस बात का खुद ऐलान किया था, शिक्षा निदेशालय ने खुद इस बात को कहा था कि कम से कम 5 से 6 वेंडर आप लोगों के पास होने चाहिए। लेकिन इस तरह से जो है मनमानी करना तो फिर भी कहीं से भी सही नहीं है। फिलहाल ये लोग जा रहे हैं अंदर, बातचीत करेंगे, शिकायतें भी की गई हैं, देखना होगा कि उन पर एक्शन कब होगा और इनकी जो समस्या है वो कब सॉल्व होगी। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर आपके बच्चे जाते हैं, आपके रिलेटिव्स के बच्चे जाते हैं, जहाँ पर ऐसी कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे वहाँ पर आकर आपकी आवाज़ बनने की। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।